नमस्कार द फॉलोअप के दर्शकों, आप सबों का स्वागत है और बहुत बहुत बधाई। आपके नाम यह बोर्ड आप देख रहे हैं जिसमें लिखा है थैंक यू 300K फॉलोअर्स। यानी आज द फॉलोअप ने अपने 3 लाख फॉलोअर्स का आंकड़ा पूरा कर लिया है और इसी खुशी में हम आज आपके नाम, अपने नाम, तमाम दर्शकों के नाम यह केक काट रहे हैं। 3 लाख फॉलोअर्स का यह केक काटा जा रहा है और इसमें आप सबकी, जो भी लोग हमें देख रहे हैं, आप सबकी भागीदारी है, आप सबका सहयोग है और आप सबका समर्थन भी है, जिसने द फॉलोअप को ताकत दी है कि आज हम यह मना पा रहे हैं एक उत्सव आप सबों के साथ। सरोज सर सबों को केक खिला रहे हैं और निश्चित तौर से यह एक बहुत ही खुशी का माहौल है जो आपको इस वक्त दिख रहा है। सनी में पीछे हैं। वरिष्ठतम के आधार से सबको मिला जा रहा है और सभी लोग बहुत ही जॉली मूड में। आज का दिन कई मायनों में खास है। आज निकी प्रधान और सलीमा टेट्टे जो है, थैंक यू सर, निकी प्रधान और सलीमा टेट्टे आज झारखंड पहुंची हैं और आज ही के दिन द फॉलोअप ने 3 लाख फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया है। हम सब द फॉलोअप की टीम की तरफ से आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं और आपके समर्थन के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। आप सबकी बदौलत द फॉलोअप लगातार 1 साल 4-5 महीनों से लगभग 1.25 साल का यह सफ़र रहा है। इतने दिनों में हम सब आपके हित की पत्रकारिता करते आ रहे हैं, आपके मुद्दे, आपके विषय, तमाम चीज़ उठाते आ रहे हैं। हम शुरुआत करते हैं, बातचीत करते हैं कौन का क्या क्या महसूस कर रहा है इनसे। सर आपको बधाई, हम सबको बधाई। कैसा महसूस कर रहे हैं और द फॉलोअप के दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आज आप? सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सारे फॉलोअर्स के, जो रांची से लेकर दिल्ली तक, हांगकांग से लेकर सिंगापुर तक हमारे फॉलोअर्स हैं। बहुत ही खुशी का लम्हा है। और हमारे जो फाउंडर साथी हैं, सन्नी हैं, संजय रंजन हैं, बाबा हैं, मनोज पांडे जी हैं, उनके लिए एक इकबाल का शेर कहूँगा कि नशेमन दर नशेमन इस कदर तामीर करता जा, एक पर एक नशेमन दर नशेमन इस कदर तामीर करता जा, बिजली गिरते गिरते खुद ब खुद बेजार हो जाए। वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। शहरोज सर शेर और शायरी के लिए बहुत ही मशहूर, खुद भी लिखते हैं। और एक मिनट, मैं आपके शायरी के पहले, हम जब भी फॉलोअप के दफ्तर में बैठकर काम कर रहे होते हैं और थोड़ा बहुत लगता है कि माहौल गमगीन हो रहा है, तो हम शहरोज सर की तरफ निगाह करते हैं और समझ जाते हैं कि एक शायरी की दरख्वास्त यहाँ पर है, ज़रूरत है। और फिर वो शेर चाहे प्यार पर हो, चाहे दर्शकों के प्यार को लेकर हो, एक शायरी और हो जाए सर। और हमारा मकसद ये है दरअसल कि इस भेड़ चाल में, जैसा आज जर्नलिज्म हो चुकी है, जैसी पत्रकारिता हो चुकी है, और हम लोग को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म मिला और ये एक विकल्प के तौर पर पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। और हम ना पक्ष के होते हैं ना विपक्ष के होते हैं। बहुत मशहूर शायर हुए पटना के अल्लामा जमील मजहरी, उन्होंने कहा था, जिसे मैं दोहराऊंगा और अपने फॉलोअप के लिए कहूँगा, दर्शकों को, व्यूअर्स को कहूँगा कि हम स्याही के हैं दुश्मन, न सफ़ेदी के हैं हम दोस्त। वाह वाह, हम तो आईना है, आईना दिखा देते हैं। वाह वाह, क्या बात है। हम लोग का यही मकसद है और यही मकसद हमारा होना चाहिए। जी जी, तो यही आईना द फॉलोअप बनने की कोशिश लगातार करता आ रहा है और हम बाकी लोगों से बातचीत करेंगे। मनोज पांडे बाबा जी ने बहुत प्रचलित रूप से हम जानते हैं, लगातार शेयर किए जा रहे हैं। आज बाबा शेयर करना छोड़ दीजिए, बताइए क्या महसूस कर रहे हैं। लाखों फॉलोअर्स आपके भी हैं फॉलोअप की तरह, जहां जाते हैं तो 4 सवाल यही आता है कि बाबा कैसे हैं, मनोज पांडे जी कैसे हैं। देखिए, ये खुशी आप अनएक्सपेक्टेड है। आप इतने कम समय में जब शुरुआत संस्था की हुई तो हम लोगों ने ये तो मानकर चला था कि भाई मेहनत करना है, पत्रकारिता को जीना है, पत्रकारिता में रहना है, लेकिन इतने कम समय में लोगों को प्यार मिलेगा, लोगों से इतना ज़्यादा आशीर्वाद मिलेगा, ये हम लोगों में से किसी ने नहीं सोचा था। और आप यूँ समझ ले कि 31 जुलाई तक हम लोग 2.5 लाख पे थे और आज 3 लाख पे हैं। कितने कम समय में, मतलब 10 दिन में हमारे 50,000 और 4 करोड़ से भी ज़्यादा हमारे व्यूअर हैं। आप देखे होंगे 40 मिलियन सन्नी की स्टोरी भी गई, जो वो भी इसी महीने, लास्ट महीने गई, जुलाई में गई है। तो 4 करोड़ से भी ज़्यादा दर्शक, इतने दावे के साथ कोई आज के डेट में, चाहे वो सैटेलाइट चैनल हो या अखबार के रीडर हो, वो भी नहीं कह सकते कि हमारे पास इतना बड़ा बैकबोन है दर्शकों का। हमारे दर्शक क्या चाहते हैं और क्या करते हैं और हमसे क्या उम्मीद रखते हैं, इसका हम खासा ख्याल रखते हैं। आप इसी से समझ लीजिए कि जब जब कोई भी
इस झारखंड में मुद्दा उठाना चाहता है या अपनी आवाज़ रखना चाहता है, वो हमें संपर्क करते हैं फ़ोन से, ईमेल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, आदमी भेज के अपने आके कि आप हमारी आवाज़ बनिए और हमारी बातों को उठाइए जी। जब हमारे पास इतने लोगों का प्यार जुड़ा है तो उम्मीद करता हूँ ये 3 लाख आप अगस्त के महीने पार होते होते ये कहीं और ज़्यादा हो जाएगा। आप और हम तमाम अपने दर्शकों से कहेंगे कि चूँकि ये डिजिटल मीडिया में हमें नंबर 1 बनाने के लिए आपका तो बेहद बहुत शुक्रिया। और हमारे खबर भी काफ़ी पढ़ी जा रही है, लगभग 80 से 82 हज़ार पर डे दर्शक हमारे खबर को पढ़ते हैं, देखते हैं। यूट्यूब में भी हमारा सब्सक्राइबर अधिक बढ़ रहा है। तो अगर आपका भी कोई सुझाव हो कि किन मुद्दों को हम लोगों को उठाना चाहिए, किन मुद्दों पर लिखना चाहिए, तो आप हमें खुलकर कमेंट बॉक्स में कीजिए या हमें मेल कर सकते हैं। किसी भी तरीके से आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। उम्मीद करेंगे, हम दावा तो नहीं करते, पर आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति हम करें। सवाल हम करते रहेंगे, सत्ता पे जो भी होगा उनसे सवाल होगा और सवाल हमेशा जनता के हक में होगा और जनता जो सवाल पूछना चाहती है वही सवाल हम करेंगे। यही पत्रकारिता का उद्देश्य भी है। हम जो 3 लाख फॉलोअर्स को आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, बाबा ने सही कहा कि यह फेसबुक के फॉलोअर्स हैं। फेसबुक के अलावा एक दर्शक का एक बड़ा समूह वेबसाइट पर भी है जो लगातार हमारी खबरों को पढ़ते रहते हैं और जिनके थ्रू हम खबरें सर्व करते हैं। संजय रंजन हैं फाउंडर्स में से एक, बैकबोन और बहुत ही मजबूत पिलर जिसके भरोसे फॉलोअप खड़ा है। संजय जी, कैसा महसूस कर रहे हैं कि आज वो जो सपना 1.5 साल पहले या 1.25 साल पहले जो शुरू हुआ, आज हम 3 लाख दर्शकों तक है? एक तो भावुकता है, खुशी है, क्या कहना चाहेंगे? समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोलें। जिस तरीके से हम लोग न्यू मीडिया इसको बोलते हैं, डिजिटल मीडिया को हम लोग जब शुरू कर रहे थे और जब ये सोच रहे थे कि किस तरीके से हम लोग को आगे बढ़ना है, सनी शरद जो हमारे सीनियर भी हैं और चूँकि 10-12 सालों का ये सफ़र है जी हमारा उनके साथ, तो एक बड़े भाई का उनका जो है प्यार हमेशा मिलते रहा। तो हम लोग जब इसकी परिकल्पना कर रहे थे द फॉलोअप को लेकर के 2 साल पहले, तो हम लोग 2 महीना सिर्फ नाम तय करने में हम लोग लगाए कि द फॉलोअप नाम रखा जाए। उसके बाद लोग जुड़ते गए। बाबा जब हम लोग सोचे कि जब अब हम लोग ग्राउंड पे हम लोग काम करना शुरू करें, तो मनोज पांडे जो कि हमको बड़े भाई की तरह हमेशा जो है प्यार देते रहे, उनका भी आशीर्वाद मिला और कुल मिलाकर के एक टीम हम लोगों ने जो है सबसे पहले बनाई। और उसके बाद सैयद सहरोज कमर जो द फॉलोअप को नेतृत्व कर रहे हैं, संपादक हैं, और उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। और विवेक आर्यन, सूरज ठाकुर, रानी सिंह, अभी पूर्वा इंटर्न कर रही है, वो भी अच्छा काम कर रही है, अतुल है और तरुण है और सूरज ठाकुर हैं, और ऋषभ जो कि कैमरे के पीछे है। हालांकि वो स्टोरी भी बहुत शानदार तरीके से करता है और हम बार बार इसको बोलते हैं कि भाई सोवर जो है इसका बहुत शानदार है और वो करे तो उस फील्ड में भी जा सकता है। बात जो है एक महिमा इंटर्न कर रही हैं, वो भी अच्छा धीरे धीरे सीख रही हैं। हम लोग जब कुंदन जो हमारे पूरे ऑफिस का देख रेख करता है, काफ़ी अच्छे तरीके से सबका ख्याल रखता है। राघव जो हमारा टेक्निकल के लिए, मतलब अगर एक तो हम लोगों को पत्रकारिता जो सीख पाए कई सीनियर्स के थ्रू जो भी सीखे वो हम लोग करते आ रहे थे, लेकिन जो भी न्यू मीडिया से जुड़े हुई जो चुनौतियां थी टेक्निकल चीज़ों को लेकर के, वो राघव जो है गोड्डा से हमारे जो साथी हैं राघव, वो वहाँ से हमारी सारी चीज़ों को जो है त्रुटियों को वो दूर करते हैं ताकि आसानी से जो काम हम लोग करते हैं वो हम अपने दर्शकों तक पहुँचा सकें। और रही बात 3 लाख फॉलोअर्स की, तो ये भावुक कर देने वाला पल है, क्योंकि हम लोग जब शुरू किए थे तो सन्नी भैया को याद है लॉकडाउन के ठीक कुछ दिनों के बाद जो है वीडियो हम लोग और लाइव इस तरीके से, जब आज हम लोग जब ये बातचीत कर रहे हैं तकरीबन 200 लोग जुड़े हुए हैं फिलहाल, और उस समय जब हम लोग शुरू किए थे तो 2 लोग, 1 लोग, 2 लोग, और वो भी अपने फैमिली के ही लोग जो है वो देखते थे कि किस तरीके से जा रहा है। और अब लाइव में जब हम लोग जाते हैं तो हज़ारों लोग जुड़ जाते हैं, लाखों में व्यूज जा रहा है, कोई स्टोरेज अभी जो 40 मिलियन हम लोगों का जो गया, वो सब इन लोगों के बदौलत है और हम लोग लगातार यह काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश सिर्फ यही है कि जनपक्षीय जो भी मुद्दे हैं, जो सवाल हैं, वो हम लोग सरकार तक पहुँचे। हमारा जो लोगो है उस लोगों पे भी लोग कई बार हम लोगों से पूछते हैं कि इस लोगों के पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है। तो मीडिया जो है एक ब्रिज का काम करता है और हम लोग वही ब्रिज बने हुए हैं। आम लोगों के जो सवाल हैं वो सवाल हम लोग सरकार तक पहुंचाते हैं। हमारी मंशा
किसी को टारगेट करना नहीं है, हम लोग एजेंडा वाइज जर्नलिज्म नहीं करते हैं। यही वजह है कि लोग जो है 1.25 साल के सफ़र में इतने लोगों का प्यार हम लोगों को मिला है, उन लोगों का आशीर्वाद है, शुभकामनाएं हैं, और हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आप जैसे साथी हम लोगों को मिले हैं, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग सफ़र में नहीं होते तो शायद इतना जल्दी जो है इस मुकाम तक पहुंचना जो है संभव नहीं था। तो आप लोग लगातार इसी तरीके से काम करते रहिए। हम तो ज़्यादातर सहयोग नहीं कर पाते हैं काम में, और भी कई सारा चीज़ होता है, उसी में लगे रहते हैं। लेकिन हमको इतना पता है कि हम शहर में हों, शहर में नहीं हों, पूरी टीम को इतना पता रहता है कि जो भी लोग ऑफिस में हैं वो लोग जितना भी देंगे 100% देंगे, और वो 100% जनपक्षीय होगा, लोगों से जुड़ा हुआ होगा, लोगों के हितों से जुड़ा हुआ होगा। तो हम लोग यही कर रहे हैं। दर्शक ऐसे ही हम लोगों के साथ जुड़े रहें, प्यार देते रहें। हम लोग सिर्फ इसी का वादा करेंगे, हम इतना एश्योर जरूर करेंगे कि हम लोग जो है कभी भी टारगेटेड जर्नलिज्म नहीं करेंगे, हम लोग एजेंडा वाइज जर्नलिज्म नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपके सवाल जो कि जायज़ हैं, उन सवालों को सरकार तक, लोगों तक, अधिकारियों तक पहुंचाने का काम करेंगे। और बाकी साथी हैं उनसे बातचीत। वो क्या कहते हैं, कारवां बनता गया, लोग जुड़ते गए। क्या है? लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। इस कारवां का एक और सदस्य सूरज ठाकुर। सूरज, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? भी काफ़ी लंबा समय आपका फॉलोअप में रहा, हमारे साथ रहा। आज आप 2 बड़ी स्टोरीज करके आ रहे हैं, लगातार स्टोरीज करते रहते हैं, डेस्क पर भी बहुत आपका बेहतरीन काम होता है। इस 3 लाख फॉलोअर्स के बीच क्या महसूस कर रहे हो और क्या कहना चाहिए? सबसे पहले जो दर्शक हैं हमारे, उनका शुक्रिया कि वो लोग लगातार अपना प्यार और समर्थन दे रहे हैं। इसका ये मतलब है कि हम जिस तरीके से और जो काम कर रहे हैं वो उन्हें अच्छा लग रहा है, और उनका और ये बेहतरीन आदमी है। बाबा थोड़ा मूड लाइट करने में बहुत अरे मेरा कपड़ा लाइट नहीं, ये एक ऐसे सदस्य हैं जिनको नजर नहीं लगना चाहिए किसी का, इसीलिए मैं आप लोग काला हिस्सा लगा दे रहा हूँ। सब लगा ही। चलिए, ये बाबा का तिलक रहा केक के स्वरूप में हम लोगों को। हाँ सर, आप बात कंटिन्यू करें। हाँ, तो यही बात है कि उनका शुक्रिया कि वो प्यार और समर्थन दे रहे हैं अपना। इसका मतलब ये है कि हमारी टीम जो भी काम कर रही है वो अच्छा कर रही है। दिल्ली में पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद दिल्ली में मैं थोड़ा जोड़ूंगा, सूरज मास कॉम IIMC से किए हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, जो कि देश का सबसे बड़ा संस्थान है पत्रकारिता की पढ़ाई को लेकर। वहाँ सूरज आए हैं, 2 संस्थानों में काम किया और फिर द फॉलोअप के पास पहुँचे हैं। हाँ, तो यही मुद्दा था कि वो एक अलग अलग संस्थाओं में जब एक छटपटाहट थी कि पत्रकारिता के जुनून के साथ अगर मैं आया कि पत्रकारिता करनी है, अगर वो मिल नहीं रहा वो प्लेटफॉर्म, और ऐसा डिमोरलाइज हम होने लगते हैं कि पत्रकारिता बची नहीं, कंटेंट बिजनेस है, चीज़ें आपको आसपास से कही जाती हैं। तो वैसे में मैं लगातार तलाश रहा था कि ऐसी कौन सी जगह होगी जहाँ मुझे पत्रकारिता करने को मिलेगी, जहाँ मैं जनहित के मुद्दों पर बात कर सकूंगा, जहां मुझे खुलकर बोलने की, खुलकर लिखने की आज़ादी होगी, एक अच्छा मार्गदर्शन होगा। और वैसे में मुझे द फॉलोअप दिखा, कुछ सीनियर्स थे, उन्होंने मुझे ये नाम सुझाया, और मैंने सनी सारद सर को सबसे पहले फ़ोन किया कि मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ। और फिर संजय रंजन सर से बात हुई, और उन्होंने इमीडिएट जो फ़ोन कॉल हुए हमारे, और कोई ऐसा लिखित एग्रीमेंट और चीज़ें जो और फॉर्मेलिटीज़ होती हैं ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा आप छोटे भाई हैं हमारे, आप आ जाइए, हम लोग काम शुरू करते हैं। तो 12 फरवरी को मैंने इसी साल ज्वाइन किया। अभी मुझे 5-6 महीने यहाँ हुए हैं, और अब तक जो मेरा सफ़र रहा है वो अच्छा रहा है, काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन मिल रहा है। यहाँ मैं लिख कर जो मेरे आइडियाज़ हैं, जो मेरे प्लान हैं, वो काफ़ी मिल सकता है। तो जो सीनियर्स हैं, एक तो सनी सारद, मनोज पांडे सर हैं, संजय रंजन सर हैं, सहरोज सर, इनका मार्गदर्शन मिलता है। इसके अलावा जो विवेक आर्यन है, लगातार आपको कैमरे में दिखते हैं, इनका सहयोग, इनका साथ, इनसे भी मैं काफ़ी कुछ सीखता हूँ। तो एक माहौल, एक हमउम्र जब आपके साथ ऑफिस में होता है, तो ये सारा कुछ जो है, ये सारे कुछ मिलके, और हमारी जो और साथी हैं सबका सहयोग बढ़िया है। सूरज इसलिए भी खास है, मतलब अगर मैं व्यक्तिगत रूप से मेरे बारे में बात करूं तो सूरज के आने के पहले मुझे लगता कि जो भी लोग या तो मेरे बहुत सीनियर हैं या फिर बहुत जूनियर हैं, मेरे हम उम्र को मिल नहीं रहा था जिनसे मैं अपनी बातें शेयर कर सकता हूं। सूरज के आने के बाद कम से कम वो कमी पूरी हुई है, और अक्सर सूरज के साथ हम ऑफिस के बाद भी हम लोग बैठते हैं, हम लोग पनीर भी खाते हैं सूरज के घर जाकर। अब हम थोड़ा एंकर रानी की तरफ रुख करेंगे। एंकर रानी तब से उम्मीद करी कि जब मुझे बोलने का मौका मिले, और लेकिन अब हम रानी के पास जाएंगे। रानी, कैसा लग रहा है? एक तो मिलियंस फॉलोअर्स आपके भी वीडियोस पे रहे हैं, व्यूज़ गए हैं, आप भी लगातार दर्शकों से रूबरू होते रहती हैं, और जब हम फील्ड में निकलते हैं तो आपके बारे में खूब लोग पूछते हैं कि रानी कहाँ है, वो उनको रिपोर्टिंग के लिए भेजिए। नहीं, सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू जो इतने लोग हमें फॉलो कर रहे हैं फॉलोअप में।
3 लाख फॉलोअर एक साल में कम नहीं होता, मतलब ये बहुत बड़ा दर्शकों का एक कह सकते हैं संख्या है जो हमारे साथ जुड़ी हुई है। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने फॉलोअप को अपना इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट कर रहे हैं आप कि हम अपनी खबरों को आप तक पहुंचा सक रहे हैं। हमें खुशी तब होती है फॉलोअप के लिए जब हम किसी खबर को दिखाते हैं और उसके इम्पैक्ट आने शुरू हो जाते हैं। जैसे कई खबरों को आपने देखा होगा, जब सनी सारद या बाबा ही अगर दिखाते हैं तो उसके इम्पैक्ट आने तुरंत शुरू हो जाते हैं और उस पर जब हम दिखाते तो नहीं आता जी, उस पर सवाल उठने लगते हैं, उस पर चर्चाएं होने लगती है और उसके असर दिखने लगते हैं। और फिर जिनके लिए हम सवाल उठाते हैं वो हमें कॉल करके बताते हैं कि हमें ये मिल गया, हमें वो मिल गया। उस वक्त बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि चलिए जब हमने दिखाया तो वो मुद्दा उठा। लेकिन रातुल रोड के लोग कैसे? हाँ, रातुल रोड के लोग कैसे? अच्छा, ये बात शुरुआत में जब रानी ज्वाइन की थी द फॉलोअप में तो कहती अरे मुझे अब लोग पहचानने लगे हैं, अगर गली से रानी गुजर रही तो उनको लोग कहते थे रानी आप द फॉलोअप में काम करती। वो बताइए ना कैसा एक्सपीरियंस रहता था वो चीज़? बिल्कुल, जब मैंने ज्वाइन किया था, मैंने दिसंबर में ज्वाइन किया है फॉलोअप को, उस वक्त मैं इससे पहले दूसरे संस्थान में थी तो वहाँ वैसी पहचान नहीं बनी थी। लेकिन जैसे ही मैं फॉलोअप में आई उसके बाद क्या है कि रांची की अगर हम बात करें तो घर घर में फॉलोअप पहुंचा हुआ है, यहाँ हर लोग जानते हैं फॉलोअप को। तो लोग देखते थे मेरे मोहल्ले में भी। फिर जब जैसे ही मैंने फॉलोअप निकलती थी तो लोग पूछते थे कि अरे ये तुम ही है, तुमने फॉलोअप ज्वाइन कर लिया है। अब ऐसा भी हुआ कि 1-2 बार तो लोग मेरे दरवाजे को भी नॉक कर रहे थे कि निकलो ना निकलो ना। जब मैं बाहर निकली तुम फॉलोअप ज्वाइन कर ली, ऐसा हो रहा था। तो कोई सेल्फी लिया कि नहीं? नहीं, सेल्फी वाली अभी नौबत नहीं आई थी, लेकिन लोग हाँ पूछ जरूर रहे थे कि तुमने फॉलोअप ज्वाइन कर लिया है। फीलिंग आ रही है। हाँ, फॉलोअप में हमें काम, मैं बता दे रही हूँ कि हमें जब मैं 8 महीने पहले मैंने इसको ज्वाइन किया है और उस वक्त मेरा सपना था कि मैं फॉलोअप में काम करूँ जब 1 लाख फॉलोअर थे यहाँ के, और आज 3 लाख में है, यानी कि 1 लाख से लेकर 2 लाख से लेकर अभी 3 लाख तक का सफ़र मैंने यहाँ तय किया। बहुत ज़्यादा खुश हूँ और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं सहरोज सर को देना चाहूँगी जो हमारे संपादक हैं, क्योंकि मैं बता दूँ मैं कैमरे के आगे अच्छी हूँ, मैं बोल लेती हूँ, लेकिन मुझे प्रिंट यानी कि लिखने का कोई भी आइडिया नहीं था। मैं लिख नहीं पाती थी समाचार को, खबरों को लिख नहीं पाती थी। सहरोज सर ने मुझे एक एक शब्द जो है वो लिखना सिखाया है और अभी जो है सहरोज सर, उसके बाद सूरज भैया, फिर विवेक और भी बाकी लोग सब ने सपोर्ट किया और मैं अब लिखने लगी हूँ खबरों को और हमारी खबरों को लाखों लोग पढ़ते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तारीफ इसलिए भी छुट्टी वही अप्रूव करते हैं जी, और हमारी छुट्टी भी वही अप्रूव करते हैं। सही बात है वो। और हमें जब भी जल्दी भी जाना होता है तो हमें सहरोज सर से ही परमिशन लेना होता है, इसलिए सहरोज सर गाना भी सुनाते हैं। जी, गाना सुनाते हैं, शेरो शायरी करते हैं और माहौल को बहुत ज्यादा लाइट बनाने की कोशिश करते हैं। वो बहुत ज्यादा प्यार भरा उनके अंदर। सबों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, सभी दर्शकों को, हमारे फॉलोअप के सारे मेंबर को, खासकर सनी भैया को, क्योंकि उनकी वजह से ही मैं यहाँ आई, उनसे ही मैंने बात की सबसे पहले। जी जी, वो भी करते हैं और मुझे उन्होंने ही यहाँ पर बुलाया था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। यानी कि जितनी गंभीरता हमारी जर्नलिज्म में है उससे हम बहुत ही लाइट होकर काम करते हैं। ये 2 बड़ा अंतर है। जो गंभीरता आपको दिखते हैं ऑन कैमरा, बिहाइंड द कैमरा हम बहुत ही खुशनुमा माहौल में काम करते हैं। पूर्वा नई साथी हमारे साथ हैं, कुछ दिन पहले ही जुड़ी हैं। आप इन दिनों क्या महसूस कर रही हैं? फॉलोअप में आने के बाद कैसा लग रहा है, क्या कहना चाह रही हैं? सबसे पहले तो मैं अपना स्टार्टिंग पीरियड बताती हूँ। इनिशियली मैं भी यहाँ की एक ऑडियंस टाइप की थी, सब्सक्राइबर थी, तो मैं देखती थी तो मुझे लगता था, मैं अभी मीडिया जगत में न्यू हूँ तो मुझे लगता था यहाँ पर तो सीनियर्स लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो जब आप मीडिया फील्ड में न्यू होते हो और स्टार्टिंग पीरियड में ही आपको कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ पर सीनियर्स लोग आपको सिखाएं, डायरेक्ट करने वाले लोग अच्छे हों, तो ये आपकी कामयाबी के पीछे का बहुत बड़ा पॉइंट बन जाता है। तो यहाँ पर मैंने संजय सर को एफबी पर सर्च किया। उसके बाद फिर मैंने उन्हें लंबा से एक मैसेज भेजा, ऐसा ऐसा है सब, मैं आना चाहती हूँ। उसके बाद 1 दिन तक तो कुछ रिप्लाई नहीं आया, तो फिर मैंने होप छोड़ दिया। फिर अचानक से एक बार एफबी लॉगिन की तो सर ने अपना नंबर सेंड किया था और सर ने कहा कि मुझे कॉल करिए। मैं खुद ही मैं अपने भाई के पास गई, बोलती बोलू पता है सर हमको ऑफिस बुलाए हैं। लाइक आई वाज सो इतनी खुशी क्यों थी? फॉलोअप इतनी खुशी क्यों थी? क्योंकि फॉलोअप का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, बाहर इम्पैक्टफुल है ये चैनल बहुत ज़्यादा। और लाइक रानी ने जैसा कहा कि उसका सपना था, तो काइंड ऑफ ये मेरा भी सपना बन गया था। तो फिर सर ने मुझे
कहा कि हालांकि इससे पहले के चैनल्स में मैंने रिपोर्टिंग किया तो सर ने कहा कि खबर वगैरह लिखना सीखो, जैसा रानी को भी नहीं आता था। तो अभी विवेक भैया लोग, सहरोज सर और सूरज भैया लोग काफ़ी कुछ मेरे को सिखा रहे हैं। सूरज भैया IIMC से है, मेरा भी सपना वहाँ जाना है, तो उनसे काफ़ी कुछ ज़्यादा कुछ सीखने को मिल रहा है। इसके बाद फिर आई होप कि मैं काफ़ी कुछ सीख के संजय सर मुझे मौका दे कि मैं भी इस टीम का ऑफिशियल पार्ट बन जाऊं। थैंक यू। एक सपना रानी का पूरा हुआ, एक सपना पूर्वा का पूरा हुआ, और द फॉलो भी अपना सपना पूरा कर रहा है। हम जल्दी जल्दी बात ही करेंगे। ऋषभ हैं ऑन कैमरा, आप 2-3 बार देख चुके हैं, मोस्टली बिहाइंड द कैमरा रहते हैं, लेकिन पत्रकारिता के छात्र भी रहे हैं, पत्रकारिता की पूरी समझ है और जानते समझते हैं, अपना एक दर्शन भी पत्रकारिता को लेकर है। ऋषभ, कैसा लग रहा है बिहाइंड द कैमरा से ऑन द कैमरा आने में? देखिए, ऑन द कैमरा कभी भी आने में नर्वसनेस तो रहता ही है। अभी कुछ खबर को लेकर के नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थरथरा रहा हूँ। बाकी इस ऑफिस में काम करने को लेकर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि शुरुआती मजबूरी में किए थे, अब मज़ा आ रहा है। बस, धन्यवाद। नहीं, ऐसे धन्यवाद नहीं। एक तो क्या कहना, दर्शकों से क्या कहना चाहिए? 3 लाख फॉलोअर्स हम लोगों ने आज पूरा कर लिया है। 3 लाख लोग हमारे परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। व्यूअर्स तो और बड़ी संख्या में है, क्या कहेंगे दर्शकों से? देखिए, 3 लाख जो फॉलोअर्स हमारे हुए हैं, ये यहाँ पर जितने भी लोग अभी सब कैमरे के सामने आए हैं, ये सबकी कड़ी मेहनत है, और मेहनत के बदौलत ही ये मुकाम हासिल हुआ है। मुझे तो ताजुब लगा कि मैंने खबर की थी, उसमें 20,000 लोगों ने उस वीडियो को देखा। तो मुझे लगा कि बात तो है इस ऑफिस में कि जो जनता तक पहुंच रही, नहीं तो ऐसे काफ़ी संस्थान हैं जहां पर खबर होती है, सेम खबर होती है, लेकिन वो जनता तक नहीं पहुंच पाती है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारी जो खबरें हैं वो जनता तक पहुंच रही हैं, लोग उसे पसंद कर रहे हैं। तरुण हैं, तरुण साथी हैं नए, अभी फिलहाल इंटर्न के तौर पे जुड़े हुए हैं। कुछ दिनों पहले ही हाइट 6 फीट से अधिक है। कैसा महसूस कर रहे हैं तरुण? हाइट पर नहीं, 3 लाख फॉलोअर्स पे क्या कहना चाहिए? मैं बहुत खुश हूँ, और मैं यहाँ बहुत जल्दी जुड़ा था, 1 महीने होने वाले हैं मुझे जुड़े हुए। जब मैं रांची आया था, मैं पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहा था, और जब मैं रांची आया था और सोचा कि काम सीखते हैं, कुछ काम करते हैं, तो मैंने सबसे पता किया और मुझे एक नाम सजेस्ट किया गया। सब ने कहा कि अगर आपकी ट्रेनिंग फॉलोअप से होती है तो उससे अच्छा आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। फिर मैंने सनी सर को फ़ोन किया, सनी सर ने मुझे बुलाया, और मैं ताजुब करता हूँ कि सनी सर ने मेरे से कुछ लिखवाया, कुछ पूछा, और मैंने बहुत सारी गलती की, लेकिन मैं ताजुब कर रहा था कि सनी सर ने मुझे बोला कि आप आइए, हम आपको काम सिखाएंगे। तो गलती के बाद भी एंट्री मिल गया? हाँ, ये मेरे लिए बहुत ताजुब सी थी कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने अच्छे संस्था में मुझे इतनी गलतियों के बाद भी उन्हें रखेंगे। फिर जब मैं यहाँ पे आया तो सबने मुझे बहुत प्यार से रखा, बहुत कुछ सिखाया। हर कोई, मेरी बहुत सारी गलतियाँ हर दिन मैं करता हूँ, जब से मैं आया हूँ कोई भी एक ऐसी दिन ना बिता हो जो मैं गलतियाँ ना कर रहा हूँ, बट कभी किसी ने मुझे डिमोरलाइज नहीं किया। हर दिन मोटिवेट करते हैं, हर दिन सिखाते हैं, चाहे वो सूरज भैया हो, सरोज सर हो, विवेक भैया, खासकर मुझे बहुत सारी चीज़ ऑफ द रिकॉर्ड जाके बताते हैं कि आप ऐसे मत क्या करो। जब भी बाहर निकलते मुझे हमेशा समझाते हैं। जब भी मैं गलत टाइप करता हूँ तो वो याद रख के बाद में बताते हैं ऑफिस के बाद कि आपने उस वक्त ये किया था। जब मैं कैमरा पकड़ूँ तब बताते हैं कि ये एंगल था, वो था। तो बेसिकली सबने बहुत सिखाया, और मैं सबका धन्यवाद देता हूँ, खासकर सनी सर का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ पे काम सीखने का। चलिए, धन्यवाद का बूफे लग गया है, और उसमें से एक नाम जो प्रमुखता से आ रहा है, सनी सारद, वो आ रहे हैं। रानी पहले आपसे पूछेंगे। रानी मुझसे पूछेंगे? अच्छा, ये तभी से सबके क्लास लिए जा रहे हैं, छुट्टी अप्रूव होती है, ये ऐसा वो ऐसा। अब विवेक आप बताइए, पहले तो 3 लाख फॉलोअर की खुशी बताइए। ये खुशी निश्चित तौर पर सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और खुशी का पल है, क्योंकि जब एक टीम के तौर पर, एक परिवार के तौर पर हम सही मेहनत करते हैं तो हम में से हर कोई उसका आउटकम उम्मीद करता है, और जब वो आउटकम मिलता है तब फिर उसकी खुशी देखने वाली बात होती है, जो आज हम देख रहे हैं। इस मंथ मुझे लगता है कि दूसरा केक काट रहे हैं हम। इसके पहले सनी साहब का बर्थडे था, उसका केक काटे थे, और लगातार ये पूरा मंथ देखिए, पिछले कुछ दिनों का सफ़र देखिए रानी, लगातार खुशियों के लिए एक नया नया रीज़न मिलता जा रहा है। अब फिर हम कभी 40 मिलियन, फिर 3 लाख, उसके पहले कुछ और, तो ये सिलसिला चलता रहे, और इसके पीछे की जो मेहनत होती है उस पर ये मुहर है। हमारी पत्रकारिता की प्रामाणिकता भी इस चीज़ से है कि लोग पसंद कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं, और फॉलोअर्स के अलावा जब फ़ोन्स आते हैं सीनियर्स के, किसी अच्छे पत्रकारों के, कि आपकी यह रिपोर्ट अच्छी रही, इस तरह के तमाम फीडबैक, और ये सभी वो ईंट है जो जुड़ जुड़ कर ये इमारत बना है। इस इमारत का नाम 3 लाख फॉलोअर का परिवार है, और इन सब में ईंट वो फीडबैक्स भी हैं, वो ईंट दर्शक भी हैं, हम भी हैं, जिससे कि पूरा परिवार, पूरा घर बन सका है। तो
निश्चित रूप से अच्छा लग रहा है। और जब ज्वाइन किया था आपने उस वक्त क्या सोचकर यहाँ आए थे और उसका कितना अब असर लग रहा है कि जैसा आप सोचकर यहाँ आए थे उसी के मुताबिक हो रहा है काम? देखिए, पत्रकारिता को लेकर जो एक अवधारणा इंसान की होती है, जो मेरी थी कि पत्रकारिता क्या होता है, जो मैं 3-5 साल की पढ़ाई में सीखा है और फॉलोअप में आने से पहले जो 2-3 साल का एक्सपीरियंस मेरे पास था, मुझे शुरुआत से ये लगता रहा कि पत्रकारिता जहाँ संभव हो सके, जहाँ जनहित की पत्रकारिता हो सके, भारत जैसे कंट्री में जिस तरह की पत्रकारिता की ज़रूरत है, अगर वो मैं कर पाऊँ तो मैं पत्रकार कहलाने के लायक हूँ। और इसी के तलाश में मैं सोच रहा था। कुछ जब मैं फॉलोअप के पहले मैं एक ब्रेक पर था कुछ महीनों का, मैं कहीं काम नहीं कर रहा था, उसके पहले मैं दैनिक जागरण से मैं निकला था। उस बीच फॉलोअप को मैं ग्रो होते हुए देख रहा था और शायद मैं फ़ोन करता या कुछ होता, पता नहीं मुझे वो क्या हुआ, लेकिन फिर संजय भैया का फ़ोन आया। शाम का वक्त था। संजय भैया किसी पोस्ट पर मैंने कमेंट किया था कि उस वक्त शायद चुनाव चल रहा था बिहार या कहीं चुनाव, बिहार नहीं, उसके पहले कहीं चुनाव चल रहा था। मैंने लिखा था कि हर युद्ध में जो जीतने वाला पक्ष है उसके पीछे एक संजय रहता है, जैसे महाभारत, हाँ दुमका में इलेक्शन था, हाँ। तो ये कमेंट के मुझे लगता है आधे घंटे बाद संजय भैया का फ़ोन आया था। हम लोग की पहली मैंने जान पहचान नहीं थी, मुलाकात थी 1-2 बार, हम लोग मिले भी थे प्रेस क्लब या कहीं पर। और सनी भैया से उस तरह मुलाकात बहुत पुरानी थी, लेकिन कहीं बातचीत उस तरह से नहीं हुई थी। फ़ोन आया, संजय भैया ने ये नहीं कहा कि आप यहाँ नौकरी या ऐसा कोई शब्द इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ जुड़िए और फिर हम लोग कोशिश करें कि हम लोग एक नई धारा की तरफ बढ़ सकें। तो ये पॉइंट था और फिर बाकी तो इतिहास, बाकी वर्तमान है। अच्छा, इतना सीरियस कैसे बोल लेते हैं वो बताइए। काफ़ी जॉली मूड को भी ना विवेक से, अगर किसी माहौल को सीरियस बनाना हो तो आप विवेक से कांटेक्ट कर सकते हैं। विवेक कैसे सीरियस कैसे बनाते हैं? उल्टा भी है, बहुत सीरियस चीज़ को जॉली मूड करने में मुझे अच्छा लगता है। अकेले हो गए? नहीं, अकेलापन कुछ नहीं है। जिसके साथ 3 लाख परिवारों का साथ हो और खास कर इतना प्यारा ऑफिस हो, वो अकेला कैसे हो सकता है? तो ये सीरियसनेस दरअसल कुछ तो अनुभव का चीज़ है कि मुझे लगता है, सच कहूँ तो जिस उम्र में हूँ और जिस तरह का मतलब हाव भाव है, दाढ़ी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो लोग सीरियसली लेते नहीं। बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपनी बातों को बहुत गंभीरता से रखें, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में कई बार ऐसा हुआ है जब आप अधिकारियों के पास, बड़े ब्यूरोक्रेट्स के पास जाते हैं तो आपको लगता है कि मुझे और सीरियसली ले जाने की ज़रूरत है, और तब आप अपने लहजे पर, अपने आवाज़ पर, अपने पर्सनैलिटी पे काम करना शुरू करते हैं। दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड माई सीरियसनेस। तो इनके सीरियस होने के रीज़न आपने जान लिए होंगे। विवेक काफ़ी अच्छे पत्रकार है, यानी कि हम लोगों को भी, जो हम लोग इनसे जूनियर है, अभी आपने मुझे देखा, पूर्वा जो भी है, जो जूनियर है उनको काफ़ी अच्छा सिखाते हैं। अब जो कैमरे के पीछे से बहुत ज़्यादा कह रहे हैं, बहुत कमेंटबाजी चल रहा है जिनका, हम उनके पास आते हैं। जी हाँ, फॉलो अप के एक तरह से आप कह लीजिए, नीव कह लीजिए, सुपरस्टार कह लीजिए, यानी जितने भी मिलियंस में बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे हमारे, 36 मिलियन, 40 मिलियन, 18 मिलियन, उस सारी वीडियोस का क्रेडिट जो है वो सनी शारद को जाता है। पहले बताइए, मिलियंस व्यू वाला वीडियो ही क्यों करते हैं आप? क्या खाओगी रानी? मिठाई कुछ मंगवाना होगा रानी के लिए पहले। अच्छा, इनको पता कैसे हो जाता है कि यही वीडियो मैं करूंगा और वो मिलियंस में जाएगी? मतलब क्या राज है इसके पीछे? कोई राज नहीं है, लोग देखते हैं, कंटेंट वैसा होना चाहिए। अभी हम लोग प्रोजेक्ट बिल्डिंग में थे तो इसी चीज़ का जिक्र हो रहा था। मुख्यमंत्री के आसपास के लोग थे, वो लोग देख रहे थे द फॉलोअप का 40 मिलियन कैसे चला गया। फिर उन्हीं लोगों ने बताया कि ये लीक से हट के है। अगर यही बात कोई जेएमएम का नेता बोलता, बीजेपी का नेता बोलता, तो 40 मिलियन लोग नहीं देखता। तो देखिए, ये जो डिजिटल मीडिया आने से अब वे सब चीज़ें निकल कर बाहर आ रही है जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया छोड़ते जा रहा था। अब देखिए, सिर्फ दिखाते नहीं हैं बल्कि उसका असर भी होता है। जी। अभी इस लाइव करने से पहले ही फ़ोन आया, जिस खबर का आप जिक्र कर रहे हैं कि 40 मिलियन लोगों ने देखा। कामदेव पान नाम है, जो जमशेदपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने फ़ोन किया और बताया कि इस वीडियो वायरल होने के बाद करीब 1 लाख से अधिक फ़ोन उनके पास आए, क्योंकि कमेंट में उन्होंने नंबर दे दिया था। मुंबई का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन जो महिंद्रा और बजाज में पार्ट सप्लाई करता है, उन्होंने फ़ोन किया था और फ़ोन करके उन्हें बुलाया, उन्हें बाकायदा बिजनेस क्लास का टिकट भेजा, मुंबई बुलाया। मुंबई के ताज होटल में पान जो है अभी ठहरे हुए हैं। अच्छा। और मुंबई से पूना उनके फैक्ट्री BMW कार से निरीक्षण करने के लिए गए हैं। और जैसा कि कामदेव ने बताया कि लाखों रुपए का पैकेज उन्हें दिया जा रहा है और बोला जा रहा है कि आप यहाँ काम कीजिए और सिर्फ दिमाग दीजिए, हम लोग को और कुछ नहीं चाहिए, हम लोग सब चीज़ लगाएंगे। तो ये खबर का असर हो गया। तो इसी तरह फॉलोअर बढ़ते हैं, जब विश्वास बढ़ता है लोग पर, फॉलोअर। मैंने भी जब बात की थी तो आपने सुना होगा कि मैंने भी इम्पैक्ट की बात की थी कि हमारी खबरों पर तुरंत इम्पैक्ट आने शुरू होते हैं। 3 लाख लोगों का परिवार बन गया है, कैसा लग रहा है?
अच्छा लग रहा है, क्योंकि जैसा कि संजय ने भी जिक्र किया कि जब हम लोग शुरुआत किए थे तब मुझे याद है कि संजय अपने कमरा में बैठकर गोपाल कॉम्प्लेक्स जो शहीद चौक के पास है वहाँ रहते थे, वो कमरे में करते थे और उस समय सिर्फ 4 लोग देखता था। एक हम देखते थे, एक उनका भाई देखता था और एक लोग 2 लोग। तो हम लोग वो फोटो भी अभी तक रखे हैं सहेज कर कि मुश्किलों से जो लोग निकलते हैं वही सुरमा बनते हैं। तो हम लोग अभाव में पले, मोबाइल से ही शुरू किए थे। अभी हम लोग के पास 2 कैमरा है और धीरे धीरे ये बढ़ने की मतलब एक आइडिया का वास्तविकता में कन्वर्ट हो जाना, मतलब जब तक वो कुछ नहीं है, वर्चुअल है, एक सोच है, एक आइडिया है जो हमारे और आपके या किसी के दिमाग में है, उसको धरातल पर लेकर आना, फिर ईंट दर ईंट जोड़कर खड़ा करना और फिर 3 लाख फॉलोअर्स के मकाम तक पहुंचना। मतलब ये क्या बहुत मुश्किल सफ़र रहा था या क्या बहुत आसान था या सब कुछ होता गया या फिर बहुत एफर्ट पुट करना पड़ा, क्या कैसे देखते हैं इसको? देखिए, बहुत मुश्किल तो होता है। द फॉलोअप की शुरुआत सबसे पहले जो है रांची प्रेस क्लब का जो चुनाव हुआ था उसमें हम और संजय दोनों हार गए थे। सीढ़ी पे बैठ तो बैठकर हम लोग बहुत मंथन करते थे, क्योंकि आदमी जब हार जाता है, टूट जाता है, तो बहुत कुछ सोचता है अपने फ्यूचर के बारे में कि फिर अब क्या होगा। जो हालांकि कुछ होना नहीं है, जो जीत गए वो भी बहुत तीर नहीं मारते बाल इसी लेकिन हाँ, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी वजह हैं। तो हम लोग बैठकर सोच रहे थे, तो हमने बताया कि संजय को कि एक ऐसा, चूँकि डिजिटल झारखंड बेस्ड करके कोई भी नहीं है। आप देखिए कि जितने भी चैनल खुलते हैं, चाहे न्यूज़ 11 को छोड़ दीजिए, न्यूज़ 11 के भी सक्सेस के पीछे का राज यही है कि झारखंड सिर्फ एक स्टेट पर फोकस करके काम, और जितने भी डिजिटल खुलते हैं वो बिहार झारखंड दोनों पर फोकस करके काम करते हैं। फिर होता ये है कि 80% कंटेंट जो है बिहार का आ जाता है और झारखंड उसमें धीरे धीरे गायब हो जाता है। आप मंत्र दे रहे हैं कि क्या हम लोग मंत्र दे रहे हैं कि भाई जो भी शुरू करें वो इसी तरह करें। हम लोग तो चाहते हैं कि और लोग आए, नए लोग आए तो और कंपटीशन बढ़ेगा, तो और अच्छा हम लोग के करने का जो है हमेशा उत्साह बना रहेगा। तो वहीं पर बैठ के सबसे पहली प्लानिंग हुई थी। उसके बाद एक रात जो है वीडियो फ़ोन कॉल पे हम लोग 6 लोग थे, जिसमें कि दिल्ली से भी थे, यहाँ के लोग थे। हम लोग तय कर रहे थे कि क्या नाम है। एक बार पहले भी जब 1 लाख सब्सक्राइब फॉलोअर हुआ था तो हम ये बता चुके थे। तो हम लोग पहले इसका नाम न्यूज़ माइंड्स रखे थे, मतलब खबरों का खदान। तो फिर सहमति नहीं बन पाई। तब उसके बाद कई साथी ने बताया कि फॉलोअप स्टोरी, फिर द फॉलोअप पर सहमति बनी और फॉलोअप नाम रखा गया। और आपने जैसा कहा कि जो सपना आप देखते हैं उसे सच करना कितना मुश्किल होता है। मुश्किल तो होता है, लेकिन वो सपना तब सच होता है कि पहले तो जिसने सपना देखा वो कितने डेडिकेशन से काम करता है, दूसरा ये कि जो लोग जुड़े हैं वो कितने डेडिकेशन से काम कर रहे हैं। हाँ, तो देखिए सपना इसलिए सच हो रहा है क्योंकि हम लोग लाइव कर रहे हैं और सरोज सर लाइव छोड़ के देखिए यहाँ पर खबर लिखना शुरू कर दिए। तो ये डेडिकेशन है। अब कल का मैं उदाहरण दे रहा हूँ। रात 1:30 बजे अचानक से मैंने देखा कि अपने ये फेसबुक पर एक वीडियो लगा, वीडियो स्टोरी लगी। तो हमको लगा कि कौन 1:30-2 बजे काम कर रहा है लगाया। तो मैंने संजय जी को फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि विवेक ने लगाया। तो समझिए कि विवेक का शिफ्ट 7 बजे खत्म हो जाता है, लेकिन 1:30 बजे रात को ये वीडियो लगा रहे हैं। तो विवेक जैसे साथी, आपके जैसे साथी, सूरज जैसे साथी लोग हैं, इसकी वजह से ही ये फॉलोअर बढ़ रहा है। और फॉलोअर बढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम लोग जनता का विश्वास जीत रहे हैं, उनकी आवाज़ बन रहे हैं। द फॉलोअप आज जो है युवाओं की आवाज़ है। यूथ का कोई भी हो, आप देखिए कि पहले जो है धरना प्रदर्शन कोई खबर नहीं करता था, अखबार में एक कॉलम में छपता था और ख़त्म हो जाता था। द फॉलोअप ने आवाज़ उठानी शुरू की तो आज स्थिति ये है कि हर डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है इन तमाम धरना प्रदर्शन को धरना प्रदर्शन के नज़र से ही देखा जाता था, लेकिन उससे बात करके उनकी समस्याओं को समझने के लिए कोई तैयार नहीं होता था। अब उनसे जब हम लोग बात करना शुरू किए तो पता चला कि कितनी बड़ी समस्या है और यही मुख्य समस्या है और यही वजह है कि आज यही मुख्य मुद्दा भी बन चुका है। जब इम्पैक्ट आने शुरू होते हैं, जैसे सरिता का जब आपने फॉलोअप किया था, उसके सरिता तिर्की आप जानते होंगे, जो जिनका अभी सिलेक्शन हो गया है स्पोर्ट्स के थ्रू, जब उनके खबर को आपने सबसे शुरू में दिखाया था, अब जब उनके वो बार बार फॉलोअप को धन्यवाद देती हैं या इम्पैक्ट्स आने शुरू होते हैं, कैसा लगता है उस वक्त? देखिए अच्छा ज़रूर लगता है। और हम लोग ने सबसे पहले नहीं दिखाई थी, प्रभात खबर में स्टोरी छपी थी और स्टोरी पढ़ने के बाद हम लोग गए थे और शाम को स्टोरी लगी थी। उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ट्विटर पर संज्ञान लिए थे और उन्होंने कहा था कि रांची डीसी को कि उनके घर पर जाकर जो भी ज़रूरी सामान है वो पहुंचाए, लेकिन कुछ भी मिल नहीं पाया था। और इस दौरान हम लोग लगातार, चूँकि फॉलोअप नाम है तो फॉलो करते हैं, जैसा कि हमने बताया कि कामदेव की स्टोरी की तो कामदेव अभी ताज में है, ये मुझे पता है क्योंकि हम लोग फॉलो कर रहे हैं।
कोई भी यहाँ का व्यक्ति अगर कोई स्टोरी करता है तो उसको फॉलो मतलब अंजाम तक पहुँचा देता है कि अगर किसी को कुछ चाहिए, कोई मुद्दा है, तो वो जब तक मिले नहीं हम लोग फॉलो करके देखते हैं, तो वो फॉलो करते हैं, तो फॉलो करते 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 सरिता को नौकरी मिल ही गई। तो ये हमारे ऑफिस के न्यू बड़ी बात जो इस हमारे स्टार बाबा पांडे जी, जिनको सब ढूंढते हैं। स्टार अभी नहीं, अभी अर्थ का युग है। थोड़ा हम अपने जो हमारे एडवर्टाइज़र हैं, जो हमें मदद करते हैं, विज्ञापन देते हैं, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया। मेरी थोड़ी आकांक्षा और भी बढ़ गई है आप लोगों से, जो भी मुझे इस वक्त देख रहे हैं और अपने प्रोडक्ट, अपने बारे में या किसी चीज़ के बारे में एडवर्टाइज़ करना चाहते हैं, तो ज़रूर हम लोगों से संपर्क कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए सिर्फ बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं है। आप बहुत कम पैसे में भी अच्छा जगह पे आप अपना विज्ञापन डाल सकते हैं। और अब हमारा परिवार बढ़ रहा है, तो इस बढ़ते हुए परिवार में हर चीज़ बढ़ रहा है, तो जिम्मेदारियां भी बढ़ रही है, तो बोझ भी बढ़ रहा है। तो उम्मीद करता हूं, क्योंकि हम जब पत्रकारिता करते हैं और ये कहते हैं डेमोक्रेसी की तरह कि फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, तो हम भी उसी तरीके से अपेक्षा करते हैं कि अगर आपके लिए पत्रकारिता कर रहे हैं, हम जनता के लिए कर रहे हैं, हर मुद्दे, वो सवाल जो आम तौर पे बड़े बड़े, हम लोग अभी कहीं भी नहीं है, हमारी संख्या नगण्य है, मतलब हम बहुत छोटे प्यादे हैं। जो बड़ा बड़ा मीडिया हाउस है, वो सवाल जो छोड़ देते हैं, जिनसे पूछना चाहिए, जो सत्ता पे जिम्मेदार हैं, बैठे हुए हैं, अगर हम ताकत रख के उस बात को पूछते हैं, तो उस ताकत के पीछे आप हैं। और इसीलिए मैं उम्मीद करता हूं कि जो एडवर्टाइज़र या जो हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, ताकि हमारा टीम बढ़ता जाए यूं ही और फॉलोअरों की संख्या बढ़ती जाए, और वाकई में पत्रकारिता हो, पत्रकारिता ऐसी हो जो हमेशा जनपक्षीय हो, तो उम्मीद करता हूं कि हमारे साथ हमारे एडवर्टाइज़र और भी जुड़ेंगे, क्योंकि अब आवश्यकता भी उनकी ज़्यादा है। और जो उन्होंने पहले दिन से अभी तक हमारा साथ दिया, एडवर्टाइज़ किया हमारे लिए माउथ पब्लिसिटी की, या खुद अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीज़मेंट दिया, उन सभी को तहे दिल से शुक्रिया। और उम्मीद करता हूं कि आपका प्यार हमेशा बना रहेगा हमारे साथ, और इसी तरह हम लोग धीरे धीरे और बढ़ते चले जाएंगे। एक दिन ऐसा, मतलब मेरी कल्पना है ये कि जब मैं अधिकतर पॉलिटिक्स का, आप देखते होंगे, न्यूज़ करता हूँ, जब झारखंड में पॉलिसी पे बात होने लगेगी और पॉलिटिक्स पे बात नहीं होगी, उस दिन फॉलोअप का सपना पूरा हो जाएगा। ये तो अच्छी बात हो गई, लेकिन उससे पहले जो बाबा ने बात की वो बहुत जरूरी बात थी, एडवर्टाइजमेंट की। उसे आप ध्यान में रखिए, कृपया ध्यान में रखिए, क्योंकि एडवर्टाइज होगा तभी हम दिख पाएंगे यहाँ। अब क्योंकि विवेक ने संचालन शुरू किया था, तो मैं उन्हीं के हाथ में माइक सौंपते हैं, विवेक वाइंड अप करें। थैंक यू रानी, कुछ और कहना है? देखिए बस ये कुछ कहना चाह रहे हैं। तब तक सभी लोग आ भी हैं, एक बार हम फाइनली सब लोग एक बार आ जाए। सूरज जी, जो लोग शुरू से लाइव में जुड़े हैं या फिर अभी जुड़े हैं, उन्हें ये बताना बेहद जरूरी है कि ये 3 लाख फॉलोअर्स का सेलिब्रेशन है। इसका मतलब ये नहीं कि ये परिवार सिर्फ 3 लाख का है, क्योंकि पिछले 28 दिन में फेसबुक पर हम लोग करीब 80 मिलियन लोग तक पहुंचे हैं, इसका रीच है। यूट्यूब पर हर महीने हम लोग को करीब 6 मिलियन लोग देखा जाता है, और वेबसाइट पर हर महीने करीब 1 लाख, हर महीने मैं बोल रहा हूँ, हर दिन करीब 1 लाख हिट्स होते हैं। तो ये तो हम लोग, चूंकि दावे के साथ कह सकता हूँ कि झारखंड में डिजिटल प्लेटफॉर्म में द फॉलोअप के इर्द गिर्द भी कोई नहीं है। वो भी नहीं है जो बिहार झारखंड के चैनल खुद को कहलाते हैं कि नंबर 1 है, लेकिन वो टीवी पर होंगे। डिजिटल में हम सबके सामने कोई नहीं है, और ये हम विश्वास के साथ अपने दर्शकों की बदौलत ही कह पाए। ये हम कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, किसी घमंड से नहीं। हम चाहेंगे कि बाकी लोग भी आए, लेकिन वर्तमान स्थिति यही कहती है, आंकड़े यही कहते हैं कि द फॉलोअप, आपका फॉलोअप, हम सबका फॉलोअप डिजिटल मीडिया में फिलहाल झारखंड का सबसे बड़ा न्यूज़ पोर्टल है, और इसके लिए हम आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। आज 3 लाख फॉलोअर के पूरे होने पर द फॉलोअप के पूरे परिवार की तरफ से आप सबों का शुक्रिया, बधाई और धन्यवाद उस समर्थन के लिए जिसकी बदौलत हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अंतिम हम शहरोज सर से एक शेर, आप ये माइक आपका हुआ, एक शुक्रिया, एक शेर के साथ आप खत्म। सर किसी से कुछ पूछना चाहें तो पूछ, जो आपको लगे। नहीं, साथी सन्नी ने जैसा कहा और बहुत खूब कहा, बहुत बेहतर कहा, वो ये कहा कि आपके भरोसे ही हम जिंदा हैं, आप ना होते तो हम ना होते, क्योंकि आप ना होंगे, व्यूअर्स नहीं होंगे, हमारे रीडर्स नहीं होंगे, तो हम किसी भी चीज़ के साथ आगे बढ़ नहीं सकते, ख़ास करके मीडिया में।
तो आपके लिए एक शेर कहूँगा, आपको साथ ही आपको समर्पित है कि तेरे दुआओं में मैं शामिल रहूं, यही दुआ मैं अपनी चाहता हूं। वाह, हम सब की यही दुआ है कि हमेशा आपकी दुआओं में हम लोग शामिल रहें। और आखिर में मैं कहूँगा हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, गुड बाय।